और इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग सामने आ रही है। यूपी में एसपी कांग्रेस का गठबंधन गाजियाबाद सहारनपुर से कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सामने आ चुका है। बुलंदशहर महाराजगंज से कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग को लेकर मामला फिक्स हो चुका है। फतेहपुर सीकरी सीट पर भी होगा कांग्रेस का प्रत्याशी। यूपी में एसपी कांग्रेस का गठबंधन तय। 17 सीटों पर कांग्रेस ने भरी हामी। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी। लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, गाजियाबाद सहारनपुर से कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। फतेहपुर सीकरी से भी कांग्रेस का होगा प्रत्याशी। रायबरेली, अमेठी यानी कि कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी आना तय हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लंबे समय से इस गठबंधन का इंतजार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था। अब क्योंकि सीटों को लेकर मामला सेट हो चुका है, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस तरह की जानकारी आ रही है उससे ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि काफ़ी हद तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात बन गई है। ये खबर आ रही है कि अभी देर शाम तक या थोड़ी देर में कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर अखिलेश यादव अपने हिसाब से अपने सहयोगी दलों को या फिर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। लेकिन अब ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है, काफ़ी हद तक एकदम तय हो गया है कि सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा था वो निकल गया है। अब बात बन चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। उत्तर प्रदेश में पल पल जो समीकरण बदल रहे हैं उसका एक ये नया अपडेट है। ये गठबंधन कल तक टूटने की स्थिति में था, लेकिन आज इस पर मोहर लगने की तारीख आ चुकी है। जी बिल्कुल। जी अनिल, यहाँ पर जिस तरह से रायबरेली और अमेठी पारंपरिक सीटों की बात करें तो वो गणित पहले से ही साफ था, लेकिन कई सीटों की बात करें, गाजियाबाद, अमरोहा, कानपुर, ये तमाम सीटें जो हैं, इन सीटों का गणित समझाइएगा। कांग्रेस के खाते में अगर ये सीटें गई हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, रही बात कानपुर की, तो कानपुर का अगर हम पिछला चुनाव देखते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही रनर थी। समाजवादी पार्टी वहाँ कभी भी मजबूत स्थिति में रही नहीं है जी। इसके पहले अगर जीती है तो वो कांग्रेस पार्टी जीती है कानपुर चुनाव। अब बात करें रायबरेली की, तो कांग्रेस की सोनिया गांधी आज भी वहाँ से सांसद हैं। अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी वहाँ रनर थे। हालांकि अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ही नहीं देती है। अब इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की बात कर लें तो फतेहपुर सीकरी में भी कांग्रेस के राजबब्बर जो है वो रनर थे, विजयी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हुआ था। तो इस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच जो बात बनी है वो 2009, 2014 और 2019 जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस ने भी 17 पर संतोष व्यक्त कर दिया है। जी अनिल, इसके अलावा यदि अमरोहा सीट की खास तौर पर बात की जाए तो अमरोहा क्योंकि कांग्रेस के खाते में गई है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि दानिश अली का भी रास्ता साफ हो गया है, यानी कि उनको रास्ते से हटा दिया गया है? हाँ, बेशक दानिश अली जिस तरह से राहुल गांधी के साथ आए थे, राहुल गांधी ने उनका खुला समर्थन किया था। ये पहले से स्पष्ट था कि दानिश अली जो है वो बसपा छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं जी। तो फिटिंग सांसद हैं और दानिश अली पे बेहतर कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी के पास भी संभवतः ना हो। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बना ली, जैसे अमरोहा को, लखीमपुर खीरी को, श्रावस्ती को, और समाजवादी पार्टी ने भी अपने पांव पीछे को खींचा और सहमति दे दी कि लखीमपुर खीरी पर रवि वर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। अनिल, इसके अलावा फर्रुखाबाद की यदि हम बात करें तो फर्रुखाबाद जो सलमान खुर्शीद का गढ़ है, वहां पेच अभी भी अटका हुआ है। हाँ बेशक प्रियंका जी, फर्रुखाबाद में पेंच एकदम फंसा हुआ है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो अभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो जो चीज़ें अभी बची हुई हैं वो खुल करके सामने आ जाएंगी।
सारी स्थितियां स्पष्ट भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिस तरह की चर्चा है, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता रहेंगे, कांग्रेस के भी नेता रहेंगे। जो संशय बने हुए हैं सियासत के, वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।